एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपना एक नया चैप्टर टाइम वर्क एंड वेजेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइम वर्क एंड वेजेस हर एक एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, क्योंकि जो टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 3 चैप्टर कंप्लीट करता है हमारे। कौन कौन से? एक तो टाइम एंड वर्क का ही हो गया हमारा, दूसरा हमारा टाइम वर्क एंड वेजेस का हो गया, थर्ड हमारा नल और टंकी का जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, वो भी हमारा पूरा इसी पे डिपेंड करता है। तो ये 3 चैप्टर हम आज की इस एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लास में एंड तक बने रहना, क्लास को पूरी लेना। अभी जो एग्जाम्स चल रहे हैं हमारे दिल्ली पुलिस के, हर एक चैप्टर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है हमारे टाइम एंड वर्क से। इम्पोर्टेंट है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन मैंने वो उठाए हैं। डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। पूरी क्लास लेना, पेन कॉपी जरूर लेके बैठना, साथ साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देखो कि क्या क्या फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे, जिससे आपको ये जितने भी सवाल हैं टाइम एंड वर्क के या टाइम वर्क एंड वेजेस के, वो कैसे सॉल्व होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमें 2 से 3 चीजें देखने को मिलेंगी। कार्य क्षमता यानी कि कैपेसिटी, टाइम यानी कि समय, और टोटल वर्क कुल कार्य। उसके अलावा हमें कहीं पे हमें मजदूरी दी हुई मिलेगी, कहीं पे हमें घंटे में समय यानी कि 2 समय दिए हुए मिलेंगे, दिन प्लस आवर्स। जहाँ पे दिन और आवर्स हमें दोनों चीजें साथ में दी हो, वहां पे हम ये MDH वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, MDH वाला फॉर्मूला कैसे? ये वाला, मैन डे इंटू आवर्स। वहां पे हमारा टोटल काम हो जाएगा MDH, मैन इंटू डे इंटू आवर्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। अगर हमें मान लो डे दे रखे हैं, आवर्स नहीं दे रखे, सिर्फ मैन और डे दे रखे हैं, वहां पे हम टोटल कार्य कैसे निकालेंगे? टाइम इंटू कैपेसिटी। एक बंदा कितना काम कर सकता है और कितने दिन में कर सकता है, वो हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम 2 तरीके से निकालेंगे। कैसे? टाइम इंटू कैपेसिटी। दोनों अलग अलग मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, जो तीनों चैप्टर हैं हमारे नल टंकी के, टाइम एंड वर्क के, टाइम वर्क एंड वेजेस के, तीनों हम साथ साथ लेकर चलेंगे ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों का ना हो और अच्छे से समझ में आए। ये समझ में आए कि तीनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है सेम सा ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस इसमें है नहीं। तो आप साथ साथ तीनों ही चैप्टर को लेके चलेंगे। ठीक है, आज हम अपना टाइप 1 करेंगे, कल टाइप 2 करेंगे। इस तरीके से हम अपना पैटर्न पूरा जो जो लेवल है क्वेश्चंस का थोड़ा थोड़ा अप करते जाएंगे। आज हम बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा टाइम एंड वर्क का और जो MDH का प्लस जो नल एंड टंकी का, वो हम सीखेंगे आज की क्लास में। कल हम थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा सा अप कर देंगे, परसों हम थोड़ा सा और अप करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जैसे जैसे क्लासें हमारी आगे बढ़ती रहेंगे, वैसे वैसे हमारा जो इसका डीप लेवल का जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1, अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, साथ साथ आप भी क्वेश्चन करके देखना। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 10 आदमी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो वही कार्य 20 आदमी कितने दिन में कर पाएंगे? यहाँ पे देखो क्या है, 10 आदमी है, किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, आदमी दे दिए, समय दे दिया, तो कुल कार्य हमें निकालना आता है। कैसे? कुल कार्य है ना, कुल कार्य हमारा क्या होता है? टाइम इंटू कैपेसिटी या फिर मैन, क्योंकि यहाँ पे 10 आदमी दे रखे हैं हमें, तो 10 आदमी मैन। ठीक है, अब हमें कितने बंदों से काम करवाना है? अब हमें करवाना है 20 आदमियों से। ठीक है, तो क्या है, 10 आदमी हैं, 15 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, तो 10 गुणा 15, टोटल कार्य हो गया हमारा 10 गुणा 15। अब ये टोटल काम करना कितने बंदों को है? 20 बंदों को करना है, तो बटा 20। ठीक है, 10 से 2 पे कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 7.5 दिन में ये पूरा काम कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.5 दिन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ पे हमने क्या किया, कुल कार्य निकाल लिया और हमें कुल कार्य ही निकालना है। कुल कार्य निकाल लेंगे, बंदे हमारे पास हैं ही, तो समय कैसे आ जाएगा, समय का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कुल कार्य बटा मैन या फिर कैपेसिटी, है ना। कुल कार्य या फिर बटे में मैन या फिर जो भी कैपेसिटी, वोमेन, बच्चे, कुछ भी दे रखा हो, जो बंदे दे रखे हैं वो नीचे कर देंगे, कुल कार्य ऊपर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा आ गया MDH बेस्ड फॉर्मूला वाला सवाल। कैसे, यहाँ पे देखो 10 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में कोई कार्य पूरा कर देते हैं। तो टोटल काम हमारा क्या होता है, MDH, मैन डे इंटू आवर्स। ठीक है, तो M1 D1 H1, क्योंकि यहाँ पे पहला एक इक्वेशन ये दे रखी है, इज इक्वल टू हमेशा M2 D2 H2 हमें रखना है। तो कोई भी चाहे हमारा MDS से रिलेटेड सवाल है, हमारा इसी एक फॉर्मूला से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, M की जगह 10 इंटू 4 इंटू 16 बराबर है M2 हमें क्या दे रखा है, 5 आदमी यानी कि 5 कितने घंटे काम करके, 6 घंटे, आवर्स दे दिए 6। D2 हमें निकालना है कितने दिन में, यानी कि डेज हमें निकालने हैं। ठीक है, देखो 5 से कट जाएगा, 2 पे कट गया, 2 से हमारा 3 पे कट गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, D2 हमारा क्या हो जाएगा, 16 चौके 64 बटा 3। क्यों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 21.33। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। तो कितने दिन में काम कर देंगे, 21 सही 1/3 दिन में ये अपना पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे जैसे आप सवाल करोगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी इसलिए है क्योंकि हम अपना टाइप फर्स्ट कर रहे हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा MDH का, टाइम एंड वर्क का, नल और टंकी का, ये आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 6 आदमी एक कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं, तो वही कार्य 14 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे देखो 6 आदमी किसी काम को कर सकते हैं 21 दिन में, तो 6 आदमी 21 दिन में, तो टोटल काम हमारा ये हो गया। अब हमें करना कितने दिन में है, अब हमें करना है 14 दिन में। यहाँ पे समय दे दिया, हमें व्यक्ति नहीं दिए, व्यक्ति हमसे पूछ लिए। तो अब यहाँ पे देखो ये समय ना, सॉरी ये आदमी, ये समय, M और D हमें दिया, H हमें नहीं दिया। M1 इंटू D1 हमें दिया है, तो वही सेम हो जाएगा M2 D2, है ना। सेम हमें वही करना है, जो जो हमें दिया वो रखते जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस साइड जो चीजें रखी हैं वो इस साइड भी होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या दिया है, D2 तो हमें दे दिया 14, M2 हमें निकालना है। ठीक, 7 से कट गया 3 पे, 7 से कट गया 2 पे, 2 से हमारा कट गया फिर से 3 पे, तो M2 हमारा क्या आ गया, 9 व्यक्ति आ गए। लेकिन क्या आंसर हमारा 9 ही रहेगा, नहीं। ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो हम अक्सर एग्जाम्स में करते हैं। यहाँ पे हमारा M2 आ गया 9 और हमें सीधा मान लो ऑप्शन में भी 9 दिख गए, तो हम सीधा टिक लगाएंगे, भाई हमारा तो आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, यानी कि 6 तो हमारे पास पहले से ही है, अतिरिक्त कितने चाहिए। अब हमें व्यक्ति चाहिए 9, 6 हमारे पास पहले से हैं, तो अतिरिक्त कितने व्यक्ति चाहिए, हमें 3 व्यक्ति चाहिए। ठीक है, ये इस सवाल का सही आंसर रहेगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे हमारा 9 आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 24 आदमी एक कार्य को 47 दिन में पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, परंतु कार्य शुरू होने के 7 दिन बाद 4 आदमी कार्य छोड़कर चले गए, शेष कार्य को कितने दिन में पूरा होगा, ये बोला है हमें। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे 24 आदमी हैं, किसी काम को 47 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि जो टोटल काम है हमारा 24 गुना 47 है। मान गए इस चीज को, क्योंकि 24 आदमी है 47 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, तो टोटल काम तो हमारा हो गया ये। अब क्या हुआ है, 7 दिन बाद, कार्य शुरू होने के 7 दिन बाद, तो कार्य जब शुरू हुआ तो 7 दिन तक तो सारे व्यक्ति थे, 24 के 24 व्यक्ति थे, यानी कि 7 दिन का काम तो सबने 24 व्यक्तियों ने मिलके किया है। अब 24 व्यक्तियों का 40 दिन का काम पेंडिंग है ना,
क्योंकि 7 दिन तक तो सबने काम किया, 7 दिन के बाद कुछ व्यक्ति चले गए, तो हमें ये चीज तो पता है कि 7 दिन तक सबने काम किया है, तो कुछ ना कुछ काम तो हुआ है। अब जो पेंडिंग काम है वो कितना है, पेंडिंग काम देखो 24 व्यक्तियों का है और 40 दिन का है, क्योंकि 47 दिन में तो पूरा काम हो जाता, 7 दिन का काम पहले ही हो चुका है ना। तो अब 24 व्यक्तियों का 40 दिन का काम पेंडिंग है। अब ये हमारा काम पेंडिंग है, ये काम हमें अब करना है, ठीक है, समझ गए। तो 24 गुणा 40, ये काम अब हमें करना है। पहले हो गया वो हो गया, अभी फिलहाल जो करना है वो कितना काम है, 24 गुणा 40, ठीक है, क्योंकि 7 दिन का काम हमने पहले ही कर लिया 24 व्यक्तियों ने मिलकर। अब कितने व्यक्ति चले गए, 4 व्यक्ति चले गए, यहाँ तो चले गए। मान लो आ जाते तो हम व्यक्ति बढ़ा देते, घट गए तो हम कम कर देंगे। तो अब हमारे पास व्यक्ति देखो पहले थे 24, 4 चले गए, तो अब व्यक्ति कितने हैं, 20 व्यक्ति हैं। लेकिन काम तो हमें अभी भी यही करना है, काम तो वही रहेगा, है ना। तो अब हमें ये सारा काम 20 व्यक्तियों से करवाना है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 20 ही व्यक्ति अवेलेबल हैं, ठीक है। तो 20 चौके ना 20 दूनी 40, तो 2 पे कट जाएगा। तो अब टोटल कितने दिन लगेंगे, हमें 48 डेज लगेंगे। शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो शेष कार्य ही निकालना है हमने यहाँ पे, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 48, थर्ड ऑप्शन। मान लो यहाँ पे पूछते कि टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो टोटल कार्य निकालते तो देखो 7 दिन तो हमें पहले यहाँ पे लग चुके, 7 दिन तो 24 व्यक्तियों ने काम किया है, और उसके बाद 48 दिन हमें यहाँ पे लगेंगे। अगर टोटल समय पूछ लेते तो 48 + 7 हमें 55 दिन का समय लगता, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 35 व्यक्ति एक कार्य को 92 दिन में कर सकते हैं, परंतु कार्य आरंभ होने के 4 दिन बाद 9 आदमी काम को पर और आ जाते हैं। देखो पहले क्या था, कुछ व्यक्ति काम छोड़ के जा रहे थे, अब क्या है, कुछ व्यक्ति काम पर आए हैं तो कैसे होगा वो भी देखते हैं, ठीक है। देखो 35 व्यक्ति किसी कार्य को 92 दिन में कर सकते थे, तो 35 व्यक्ति 92 दिन में काम, तो टोटल काम तो हमारा हो गया 35 गुणा 92, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी। 35 आदमी थे, 92 दिन में काम पूरा कर सकते थे, तो टोटल काम हो गया 35 गुणा 92, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखो, कार्य आरंभ होने के 4 दिन बाद, यानी कि जो 35 व्यक्ति हैं उन्होंने 4 दिन तक तो काम कर लिया, अब उनका पेंडिंग काम कितने का है, 92 दिन का काम था, टोटल 4 दिन का काम हो गया, तो अब पेंडिंग काम कितना है, 88 दिन का काम पेंडिंग है ना। तो अभी जो फिलहाल हमें काम करना है वो कितना करना है, 35 गुणा 88, क्योंकि पहले 35 व्यक्ति ही थे हमारे पास, तो उनके अकॉर्डिंग ही हमारे पास काम था, तो काम तो हमेशा वही रहेगा, या फिर MDH वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। तो अब देखो 35 व्यक्तियों का कितने दिन का काम है, अब 88 दिन का काम है, 88 दिन का काम है। अब क्या हुआ है, 9 व्यक्ति और आ गए, पहले से व्यक्ति कितने थे, 35 थे, 9 और आ गए, व्यक्ति कितने हो गए, 44। दिन कितने लगेंगे वो हमें निकालना है ना, दिन कितने लगेंगे वो निकालना है, दूनी 88। D2 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, D2 हमारा आ गया 70, ठीक है, 70 आ गया। क्या हमें D2 ही निकालना था, यहाँ पे देखेंगे लास्ट इसमें, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यहाँ पे हमें शेष टाइम नहीं निकालना था, शेष टाइम तो लगा हमें 70, लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी भी तो 4 दिन काम कर लिया, देखो 4 दिन के बाद ही तो ये हुआ है सारी चीजें, तो 4 दिन हमने पहले काम कर लिया, और जो शेष कार्य है उसको होने में 70 दिन लगेंगे, तो 70 + 4 जो हमारा टोटल दिन है वो कितने हो जाएंगे, 74 दिन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आप क्या गलती करते हैं, पहला ही ऑप्शन आपको 70 दिख गया, तो अब जैसे ही आपको 70 दिखा आप सीधा वहां पे 70 को टिक कर देते, लेकिन ये ही गलतियों से तो बचना है हमें। अब मान लो क्वेश्चन पूरा सही कर लिया फिर जाके गलती कर दी तो नंबर थोड़ी मिलेगा,
एफर्ट के नंबर नहीं है, रिजल्ट के नंबर हैं। आपने वहां पे टिक क्या किया है उसके नंबर हैं, ठीक है। तो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो नहीं करनी। टाइम एंड वर्क में सबसे ज्यादा हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, तो उन चीजों का ध्यान देना है। लास्ट में पूछा क्या है वो जरूर देख लेना है। तो लास्ट में हमसे कुल कार्य कितने दिन में हुआ वो पूछा है। तो 4 दिन पहले हमने यहाँ पे काम कर लिया, उसके बाद हमें 70 दिन और लगे हैं, तो टोटल दिन लगे हमें 74। तभी हमारा ऑप्शन सेकंड सही रहेगा, फर्स्ट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों का 27 दिन का भोजन है। देखो भोजन है, कार्य है, एक ही चीज है। यहाँ पे भोजन सामग्री दी है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। देखो जितना व्यक्ति खाना खाएंगे, मान लो ज्यादा बढ़ गए तो सामग्री कम दिन चलेगी, व्यक्ति कम हो जाए तो सामग्री ज्यादा दिन चलेगी। तो सेम हमारा कार्य और वर्क वाला एक सवाल हो गया ये भी, ठीक है। तो जहाँ पे ये वाली चीजें भी दी हो तो वहां पे भी हमारा टाइम एंड वर्क का ही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 500 सैनिक 27 दिन का भोजन सामग्री है, ठीक है। परंतु 3 दिन बाद यहाँ पे भी क्या हुआ है, देखो टोटल जो खाना था वो कितनी डाइट का था, डाइट निकाल लेते हैं। टोटल 500 सैनिक है, 27 दिन का भोजन है, तो टोटल डाइट है हमारी ये, ठीक है। अब देखो 3 दिन बाद, यानी कि 3 तो दिन चले गए, 3 दिन यहाँ से घट गए हमारे, है ना। 3 दिन तक सिर्फ 500 ही व्यक्ति थे। तो अब जो 500 व्यक्तियों का है पेंडिंग खाना कितने दिन का है, 24 दिन का है ना, क्योंकि 3 दिन वो पहले ही खा चुके, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है 3 दिन बाद दिया है। तो अब हमारे पास टोटल डाइट्स कितनी है, 500 व्यक्तियों की 24 दिन की डाइट है ना। M1 और D1 बराबर है M2। अब M2 क्या हो गया, देखो 500 सैनिक पहले से ही थे, 300 व्यक्ति और आ गए। जब कोई और आ गए तो अब हमारे पास टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 800 हो गए। D2 हमें निकालना है कि अब कितने दिन तक भोजन चलेगा, ठीक है। 2 जीरो से हमारी यहाँ पे 2 जीरो कट गई, 8 से हमारा 3 पे कट गया, तो D2 हमारा आ गया 15। अब क्या पूछा है, कभी भी देखो ये वाला आंसर आते ही भाग दौड़ नहीं मचाने की, हाँ ये आंसर आ गया टिक लगाओ, पहले ये लाइन भी तो पढ़ो पूछा क्या है। अब देखो और आ गए तो भोजन सामग्री अब कितने दिन चलेगी, अब कितने दिन चलेगी, यानी कि प्रेजेंट में पूछा है। जो पीछे हो चुका है जो 3 दिन चलेगा ये हमसे नहीं पूछे। व्यक्ति आने के बाद सामग्री कितने दिन चलेगी वो हमसे पूछा है, यानी कि करंट का ही स्टेटस हमसे पूछा है। तो हमारा सही आंसर 15 होगा, यहाँ पे 18 नहीं होगा। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये आपको नहीं करनी, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मोस्टली बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। एक बिल्डिंग को 120 मजदूर 96 दिन में बना सकते हैं, तो टोटल काम कितना है, 120 दिन का काम है, और 120 मजदूरों का काम है और 96 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम है हमारा ये, परंतु 16 दिन बाद 16 दिन का काम यहाँ पे हो चुका, ठीक है। अब पेंडिंग काम कितने का है, 120 गुणा 80 काम है हमारे पास पेंडिंग। जो पहला काम करना है वो हमें यही करना है, कितने दिन का काम था, कितने दिन का हो चुका, पेंडिंग दिन कितने हैं, ठीक है। पहला जो स्टेप है हमारा वो यही है, ठीक। नेक्स्ट देखो 16 दिन बाद 20 मजदूर कार्य को छोड़कर चले गए, जाने दो। अब देखो 120 दिन का काम था, 120 व्यक्तियों का काम था 80 दिन का। अब व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, 20 मजदूर काम छोड़कर चले गए, 120 थे, अब व्यक्ति कितने बचे, 100 बचे। तो 100 का काम करवाना है हमें, तो कितना 12 8 96। अब हमारे पास अब हमें 96 दिन और लगेंगे। पूछा क्या है वो पढ़ते हैं। अब बिल्डिंग को पूरा बनने में कितना समय अधिक लगेगा, कितना समय अधिक लगेगा। टोटल दिन लगने कितने थे, 96 लगने थे, ठीक है। 16 दिन यहाँ लग चुके, 96 दिन यहाँ लग चुके, टोटल लगे कितने हैं, 96 प्लस 16, कितने अधिक लगे वो हम देख लेंगे। 96 लगने थे, 96 प्लस 16 लगे हैं, यानी कि 16 दिन अधिक लगे हैं हमें इस बिल्डिंग को बनाने में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
50 आदमी एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु प्रत्येक 2 दिन बाद 5 आदमी कार्य छोड़ने लगे तो अब कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये चीज है हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखो 50 आदमियों का 8 दिन का काम था, 50 आदमी का 8 दिन का काम था हमारे पास टोटल। क्या हुआ है, प्रत्येक 2 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ने लगे। तो पहले देखो 50 व्यक्तियों ने 2 दिन तो काम किया है, 50 व्यक्तियों ने 2 दिन तो काम किया है, उसके बाद 5 व्यक्ति गए हैं, बाद में कर लेंगे प्लस। अब 2 दिन बाद कितने व्यक्ति काम करेंगे, 5 आदमी काम छोड़ के चले गए तो 45 व्यक्ति करेंगे। कितने दिन तक, सिर्फ 2 ही दिन करेंगे, उसके बाद काम छोड़ के चले जाएंगे प्लस। फिर से क्या हुआ, 5 व्यक्ति 2 दिन बाद फिर चले गए तो अब व्यक्ति कितने हैं, 40 हैं। फिर से कितने दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे प्लस। अब फिर से 5 आदमी फिर से चले गए, कितना काम है, 35 व्यक्तियों का काम है, कितने दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखो 100 काम यहाँ हो गए, 90 काम यहाँ हो गए, 80 काम यहाँ हो गए और 70 काम यहाँ हो गए। टोटल काम करने कितने थे, 400 करने थे। तो ये देख लेते हैं पहले कितना हो गया, है ना, 100 90 कितना हो गया, 340 काम हो गए। तो 60 काम अभी भी और पेंडिंग है। नेक्स्ट एक स्टेप हम और लेंगे, 30 व्यक्ति हैं अभी हमारे पास, क्योंकि 5 और चले गए 2 दिन बाद, गुणा 2, तो कितना 60 काम हमारा हो गया यहाँ पे। तो देखो 340 प्लस 60, 400 काम हमारा करना था, 400 हमारा कंप्लीट हो चुका। तो दिन कितने लगे, देखो 2 दिन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो टोटल अब दिन कितने लगे हमें, 10 दिन लगे हैं। अगर सब रहते तो 8 दिन लगते हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप रहा, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा समझना होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा चेंज हुआ है, सवाल को ध्यान से देखना। 8 आदमी 15 दिन में 500 चद्दर बनाते हैं, यहाँ पे काम हमें दे रखा है, ठीक है। तो देखो 8 आदमी 15 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 500 कार्य कर रहे हैं, ठीक है। 12 आदमी, तो 12 आदमी कितने दिन में, यानी कि टाइम 2 हमें निकालना है, 400 चद्दर बना देंगे। यहाँ पे अगर काम बराबर होता तो सिर्फ हम इन 2 चीजों को कंपेयर करते, लेकिन यहाँ पे काम बराबर नहीं है तो काम इसके हम बटा में रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो समय गुणा व्यक्ति हमारा काम के बराबर होता है, ठीक है। तो मान लो ये इसके बराबर रखेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके बराबर ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, जब हमारे पास काम समय व्यक्ति तीनों ही चीजें दे रखी हो तो सवाल कैसे होगा, ठीक, ये ऐसे होगा। अब यहाँ पे देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, 3 से 5 पे कट गया, 3 से हमारा 4 पे कट गया, 4 से हमारा 4 कट गया, 5 से हमारा 5 कट गया, तो T2 हमारा क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। तो T2 ही निकालना था, तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 15 आदमी यदि 8 घंटे काम करके 4 मंजिला इमारत को, यानी कि जो काम है वो कितना है, 4 मंजिला इमारत को 16 दिन में पूरा रंग देते हैं, तो MDH बटा कुल कार्य टोटल वर्क TWMDH वही सेम रख लेंगे, है ना, जो हमने पीछे वाले सवाल में किया। वहां पे 2 चीजें थी, यहाँ पे एक चीज और दे दी हमें। तो देखो कैसे होगा, 15 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम करते हैं, कुल काम को 16 दिन में कर देते हैं, करते कितने हैं, 4 मंजिला इमारत को, बराबर है 12 आदमी 6 घंटे काम करके, तो 12 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में, है ना, कितने दिन में, तो D2 हमें निकालना है। कितनी मंजिला इमारत को करना है, 3 मंजिला इमारत को करना है, तो कर देंगे भाई। 4 से हमारा 4 पे कट गया, 3 से हमारा 2 पे कट गया, 2 से हमारा 2 पे कट गया, 2 से हमारा 6 पे कट गया, 3 से 2 पे कट गया, 3 से हमारा 5 पे कट गया, 2 से हमारा 4 पे कट गया, तो D2 हमारा क्या आ गया, 4 पंजे 20। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं था, जो चीजें दे रखी हो रख दो बस।
एम दे रखा है, डी दे रखा है, एच दे रखा है, टोटल काम भी दे रखा है, तो जो भी टोटल काम हो उसको हम हमेशा नीचे रखेंगे, ऊपर नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 मंजिला इमारत को काम करना था, यहाँ पे 3 मंजिला इमारत को काम करना था, तो दोनों चीजें हम नीचे रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक ठेकेदार ने एक ब्रिज बनाने का ठेका लिया और 46 दिन में कार्य पूरा करने का वादा किया। उसने 117 आदमी कार्य पर लगा दिए, परंतु उनसे 8 घंटे काम करवाया। 117 व्यक्तियों ने 8 घंटे प्रत्येक दिन काम किया है। ठीक, परंतु 33 दिन बाद उसने देखा कि ब्रिज का 4/7 काम पूरा हो गया है। यानी कि अगर हमारे पास टोटल काम 7 था तो उसमें से 4 काम हो गया। अब देखो 117 व्यक्तियों ने 8 घंटे काम करके 33 दिन में, क्योंकि उसने कितने दिन बाद देखा है, 33 दिन बाद देखा है, कितना काम कर दिया, 4 काम कर दिया, क्योंकि टोटल काम था हमारे पास 7, काम हो गया 4। तो 4/7 का मतलब होता है जो नीचे है उसको हम टोटल वर्क मान लेंगे, जो ऊपर है वो मतलब हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब काम हमारे पास पेंडिंग कितना है, 3 काम पेंडिंग है, क्योंकि 4 हमारा ऑलरेडी हो गया, टोटल है 7, तो काम तो करना है हमें 3, ये तो कंफर्म हो गया। नेक्स्ट देखो, कार्य को देखो कितने व्यक्ति और लगाए 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो देखो H2 हमारा आ गया 9, कितने व्यक्ति लगाए यानी कि M2 हमें निकालना है कि काम समय पर पूरा हो जाए। देखो समय तो उसने कितना बोला था, 46 दिन का बोला था, 33 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो काम दिन पेंडिंग कितने हैं उसके पास। अब उसको काम कितने दिन में पूरा करना है, 13 दिन में पूरा करना है, तो 13 दिन में उसको काम कंप्लीट करना है, 13 दिन में उसको काम कंप्लीट करना है, क्योंकि 13 दिन ही बचे हैं उसके पास उसके ठेके के। तो देखो 3 से हमारा 3 कट गया, ठीक है, 4 से हमारा 2 पे कट गया, 13 निम्मे 117 ठीक है, 3 से हमारा 9 3 पे कट गया। ठीक है, 6 तिया 18, 1 6 तिया 18 और 1 19, 198 व्यक्ति चाहिए अब उसको काम कंप्लीट करने के लिए। लेकिन पहले से उसके पास कितने व्यक्ति हैं, 117 व्यक्ति हैं। पूछा क्या है, कितने व्यक्ति और लगाए। अगर टोटल पूछते हैं कि अब उसको कितने व्यक्ति चाहिए, तो टोटल उसको 198 व्यक्ति चाहिए, लेकिन 117 व्यक्ति तो उसके पास पहले से हैं, तो और कितने लगाए, तो 198 माइनस 117, 81 व्यक्ति उसने और लगाए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।